वायदे में है प्रभु जी, आशीष आपके वायदे में है। इस वायदे को पहचान सके और इस वायदे को फॉलो कर सके प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इंसानों में आशीष नहीं है प्रभु जी, आशीष आपके वायदों में है प्रभु जी, हालेलुया। हो धन्यवाद प्रभु जी, इस वायदों को प्रभु जी लोग समझ सके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी आज के वायदों को प्रभु जी मैं प्रस्तुत कर सकूं। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Praise the Lord, आमीन। ठीक है, ओके। आज हम देखेंगे परमेश्वर के खूबसूरत वायदे को, भजन संहिता 23 अध्याय को, ओके। है ना। बहुत सुंदर उसने वायदा किया है इस भजन संहिता में। ठीक है, पास्टर पढ़ दीजिए 23 अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज का सुंदर वचन को ध्यान से सुनिए, है ना। ये भजन संहिता प्रभु के दास दाऊद ने लिखा है, वो बयां किया है कि प्रभु क्या है और वो क्या करता है ना। फर्स्ट पद में इस प्रकार लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ध्यान से पॉइंट को समझिए कि प्रभु हमारा चरवाहा है। अगर हम अपने आप को उसके भेड़ समझते हैं तो हमारा चरवाहा है प्रियो। यदि हम उसके अधीन हैं तो हम उसके, वो हमारा चरवाहा है। वो आपसे, आपके वचनों से कह रहा है कि उसके अधीन हो जाओ, उसके वचन के अधीन हो जाओ, उसके वायदे के अधीन हो जाओ। वो आपको रक्षा करेगा, दुश्मन आपके आशीष को छीन नहीं पाएगा। ये बीमारी क्या है, नुकसान क्या है, यही तो आपके दुश्मन है। अगर आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, उसकी वायदे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये नुकसान होगा आपके साथ। आप कहीं भी जाओ लेकिन उसके वायदे को छोड़ दो, आप नुकसान में है ना। कोई भी इंसान मदद नहीं करता है, कोई भी इंसान किसी का कुछ नहीं कर पाता, जो भी करता है प्रभु करता है। इसलिए मैं आप लोगों को फोकस कराना चाहता हूं। लोग ये धोखा में कि ये आदमी से काम नहीं बना, उससे काम बन जाए, ये चक्कर में जिंदगी बेकार हो जाता है। अगर आपने प्रभु का वचन को पकड़ लिया, आपकी जिंदगी निखर जाएगी। दाऊद हमको बताए कि प्रभु हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह कहते हैं सच्चा चरवाहा मैं हूं, है ना। सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है, सच्चा चरवाहा परमेश्वर है। याद रखिए कि हमको प्रभु के बात को सुनना पड़ेगा। प्रभु चाहता कुछ और है, हम कुछ और चाहते हैं। कह रहे कि मुझे घटी ना हो। अगर वो आपका चरवाहा है तो आपको घटी नहीं है, कुछ भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपने अपना चरवाहा परमेश्वर को बनाया है तो आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। आप लोग आशीष तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना चरवाहा बनाना नहीं चाहते। अगर अगर आप आपका चरवाहा नहीं बने, उसका जिम्मेदारी नहीं है ना। यदि आप उसके वायदों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदारी नहीं बनता आपको ब्लेस करने का। आप चाहते हो कि मेरा काम बन जाए, किसी का मैं परेशान हूं, काम नहीं बनेगा। आप उसके वायदे को मानो। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, पहले उसके झुंड में तो आओ, उसके पास तो आओ, है ना। चरवाहा किसका है? भेड़ों का। जब तक आप भेड़ नहीं बनेंगे उसके, तो काहे का चरवाहा? उसकी चरवाहा, है ना। भेड़ बने तो आपका चरवाहा। अगर वो चरवाहा बन गया तो उसका गारंटी बनता है कि आपकी जरूरतों को पूरा करना। आप उसके पास आना नहीं चाहते, बदले में वो आपके लिए क्यों करे? प्रभु चाहता है कि आप उसके पास, इस दुनिया में जो आशीष लेना लीजिए, चंगाई लेना चंगाई लीजिए, आशीष लेना आशीष लीजिए, लेकिन उसके वायदे को मानिए। प्रार्थना तो कराते, थोड़ा देर के लिए शांति मिल जाए, बाद में फिर वैसी का वैसी। प्रार्थना करवाने से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप वायदे को पकड़िए।
प्रार्थना करा दिया पर ध्यान भटक गया, प्रभु से हट गए, थोड़ी काम होगा। प्रार्थना अपने आप में कुछ नहीं है। जियो, प्रार्थना अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रार्थना को विशेष मत समझिए, उसका वायदा विशेष है, प्रभु विशेष है। एक माध्यम प्रार्थना कि हम आपके लिए निवेदन करते हैं, इसका जवाब दे तो देता है, वो देना चाहे तो देता है ना। किस बेस पे मर्जी हो तो आपके लिए ब्लेस करेगा, नहीं होगा तो नहीं। समझिए, अगर आपने 10 बार प्रार्थना कराया है और आपका काम नहीं बना, तो आप अपने कमी को ढूंढिए, अपने कमी को सुधारिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं पीछे हट रहा हूं, क्या इससे ये बेहतर हो सकता है। अच्छा, इंसान बुरा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अच्छा बनने में उसको तकलीफ होता है। 10 बुराई अपने अंदर घुसेड़ देगा, लेकिन एक अच्छा ही लाना उसके लिए मुश्किल है। आशीष नहीं मिला, मैं कुछ और अच्छा करूंगा नहीं, और गलत करूंगा बोलेगा। यही तो करते हैं। आशीष मिलने में लेट हुआ, आदमी गलत कदम जरूर चॉइस करेगा, अच्छा कदम चॉइस नहीं करेगा। यही इंसान का फितरत। सोचिए, मैं आप लोग ये कहना चाहता हूं, मान लो प्रभु आपको कुछ दिन के लिए ब्लेस नहीं दिया, क्या आप प्रभु के साथ टिकोगे? कई लोग भग जाएंगे, बता रहा हूं। अगर प्रभु अगर 3 माह तक आपके सवाल का जवाब नहीं दिया तो, है ना। याद रखना, अगर वो परखने के लिए आपको 3 माह चेक किया, तब भग जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप वायदे को पकड़े हैं ना, आप दुख में भी निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। डर लगेगा, लेकिन डर हमारा कुछ नहीं करेगा। कई लोग कितने साल से मर जाएंगे, जैसे लगते मरते नहीं। होता कुछ डर है प्रियो, ये होगा वो होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरा लोन पास नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, तो होते होते 4-5 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। अगर ये वही चीज आप 6 माह 3 माह सही विश्वास रखते हैं, आपका लोन कब का पास हो जाता है। आप बीमार हैं 5 साल से सेम पोजीशन में, आपने प्रार्थना करवाया, 50 जगह घुमा, काम नहीं हुआ। अगर आपने उसके वायदे के ऊपर भरोसा किया होता, तब फिर ठीक हो गए होते। प्रियो, पकड़ना है तो वायदे को पकड़िए। कोई सिस्टर है 2021 से हस्बैंड बीमार है, ये लिख रही है। मैं तो बोलता हूं 21 नहीं और टाइम लग जाएगा, अगर आपने वायदे को नहीं पकड़ा तो। वायदा चाहिए बड़ा, वायदे को पकड़िए और बड़े मिरेकल को देखिए। उसका वायदा क्या है, तो मेरी आज्ञा को मानो, है ना, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करोगे तो मैं तुमको ब्लेस करूंगा। आपकी जिंदगी प्रोफेसर को पसंद आया तो बदले में ब्लेस करेगा। आपकी जिंदगी उसको पसंद नहीं आया तो कोई मतलब। अगर मैं आपको खाली हीलिंग चंगाई का बोलूंगा, बाद में बोले झूठ झूठ बोलता है, होता कुछ नहीं। इसलिए क्लियर बात बता रहा हूं। कई लोग आए, कई लोग चले गए हमारे यहाँ, लगभग 5-6-7 हजार लोग आए हमारे जुम में, चले गए। क्यों? उन्होंने चंगाई को ढूंढा। कुछ हद तक आशीष मिलता है अगर आपने उसका वायदे को नहीं पकड़ा। 2 माह 3 माह अच्छे दौड़ोगे, उसके बाद काम नहीं बढ़ रहा, बेकार लग रहा, यही बोलोगे। याद रखो, बरकरार नहीं रख पाओगे आप चंगाई आशीष को, अगर आपने वायदे को नहीं पकड़ा। कई लोग देखा हमारे जूम मीटिंग में 2 माह 3 माह इतना मीठा मीठा गवाही दिए, उसका ऐसा बैकफुट में चले गए, पूछो मत। अगर उसने वायदे को पकड़ा होता तो फ्रंट फुट में होते, बैक फुट में नहीं होते। इसलिए प्रियो, आज जो भी जुड़े हैं, मेहरबानी करके मैं आप लोगों को बोलता हूं, चंगाई को मत पकड़िए, चंगा कर्ता को पकड़िए, है ना। आशीष को मत पकड़िए, आशीष देने वालों को पकड़िए। चंगाई को मत पकड़िए, चंगा देने वालों को पकड़िए। अगर वो आपके साथ है, आप बीमार नहीं रहोगे। वो आपके साथ है, आपको किसी भी चीज का घटी नहीं। अगर वो आपका चरवाहा है, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। इसलिए अपना चरवाहा उसे बना लीजिए। अगर वो हमारा चरवाहा है तो हमें कुछ घटी होगी ही नहीं। हर घटी का वो जिम्मेदारी लेगा, है ना। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा का प्रबंध वो कर देगा, अगर आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो। अगर आप खाली चंगाई आशीष ये चाहिए, लोन पास कीजिए, इसके पीछे करोगे, उसका गारंटी नहीं बनता है। उसका गारंटी है उसके वायदे को पकड़ने से। अगर आप वायदे में दिलचस्पी जरूर पूरा करेगा। उसका वचन कहे, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
है ना। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है ना। पहले धर्म और राज की खोज करो, ये सब वस्तुएं मिल जाएगी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहले तुम मेरे पास तो आओ, पहले प्रभु के पास तो आओ ना, तब मिलेगा। हर कोई सौदेबाजी करने में लगा, पहले काम तो कर दे, काम तो कर दे, काम हो गया टाटा बाय बाय कर देते हैं। याद रखिए प्रियो, आप लंबा आशीष ले नहीं पाएंगे अगर आपने वायदे को पकड़ना नहीं सीखा तो। इसलिए मैं गंभीर हो गया हूं, मैं अब मैं वायदे को जोर दे रहा हूं। आज सीखेंगे कल सीखेंगे बोलते वो तो लोग छुट्टी मार देते हैं। इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं अभी से सिखाऊंगा, नए आदमी पुराना आदमी, वायदा को पकड़ो। अगर आपने वायदे को नहीं पकड़ा तो आप फिर तकलीफ में पड़ जाएगा। कितने साल से प्रभु को जानते हैं वो मायने नहीं रखता है। जिंदगी भर भी जानते हैं लेकिन उसके वायदे को तुच्छ जानते हैं, कोई मतलब नहीं। उसने प्रॉमिस किया है, उसके कोड़े खाने से चंगे होते थे, बात को कबूल कीजिए, यकीन कीजिए, वो जरूर आपको चंगा करेगा। उसका कोड़ा आपके ऊपर असर कब करेगा? जब आप उसको दिल दोगे, जब आप उसको अपना चरवाहा बनाओगे, तब वो काम करेगा, है ना। कुछ प्रोसीजर होता है। एक स्टूडेंट क्या विद्यार्थी स्कूल में दाखिल है तभी विद्यार्थी होगा ना। आप भी प्रभु के में विश्वास कर प्रभु के पीछे चलोगे तभी तो प्रभु उसको आपको ब्लेस करेगा। आप प्रभु को के पीछे चलोगे तो प्रभु को दिल में बुलाओगे और आशीष कैसा होगा? जिनको मिल गया अच्छी बात है, एक बार, जिनको नहीं मिला सुधर जाइए। आपको कौन सा लाइफ चाहिए आप डिसाइड कीजिए, कैसा जीवन देखना चाहते हैं। प्रियो, आशीष ऐसा नहीं मिलता है राह चलते, उसको कमाना पड़ता है। आपके लिए मुफ्त में तब देगा जब आप उसके अधीन हो, उसके वायदे के अधीन हो, तो आपके लिए पूरा आशीषों का सोता बहा देगा, है ना। अगर आप वचन में नहीं हो तो आपको अपने दम पे हासिल करना पड़ेगा। अपने दम पे हासिल कर, अगर वचन को अगर आप मानते नहीं हो, प्रभु को वायदे को नहीं मानते, खुद का जिम्मेदारी, प्रभु का जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप वचन को मानते हो तो प्रभु का जिम्मेदारी। अगर आपको प्रभु का वचन से प्रभु से कोई लेना देना नहीं, समस्या आप जानो, आपका काम जाने। परमेश्वर क्लियर बोला है ना। तो मेरे वचनों को सुनो, मानो इसके अनुसार करो, जो मुझे पसंद वो करो, मैं ब्लेस करूंगा। वचन ये कहता है, प्रभु ये कहता है, हम प्रभु के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बाकी आप जानो, आप समझदार हो कि कौन सा रास्ता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए कि लॉन्ग कट चाहिए। सबको शॉर्टकट चाहिए, दुआ करा तो हो जाएगा, लेकिन एक बार दो बार अच्छा लगेगा, बाद में मजा आएगा, कुछ काम नहीं बनेगा। कई लोगों को मैं देख, इतनी गवाही देख चुका हूं, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में फिर से आ गए, बीमार थे फिर से बीमार हैं। मीटिंग तक ठीक लगता है, 2-3 दिन ठीक लगता है, फिर तीसरे दिन वही हो जाते हो। उस दिन परेशान होकर प्रभु को ही छोड़ देते हैं। याद है कि इस चीज से निकल जाइए, वायदे को पकड़िए। कहीं आए कहीं चलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारा अनुभव है। और चंगाई को खोजो, चंगाई नहीं मिला चल दोगे। अगर प्रभु को ढूंढने आए हो तो जिंदगी भर बने रहोगे। आप किसको ढूंढने आए हो, डिसाइड कीजिए। टेम्परेरी चीज को ढूंढने आए कि परमानेंट चीज को? चंगाई को ढूंढने, आशीष को ढूंढने आए हो तो इतनी मैं कुछ नहीं बोल सकता। पा भी सकते हो, खो भी सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर है। नहीं मिलेगा बोलना तो गलत है, मिल तो जाएगा कि लाइफ टाइम बरकरार नहीं रख पाओगे। लेकिन आपने प्रभु को ढूंढने आए हो तो आप लाइफ टाइम बरकरार रख सकते हैं, अगर उसका वायदा आपके लाइफ में। इसलिए प्रियो, उसके वायदे को पकड़िए। आशीष ऐसी नहीं मिलता बिना वायदे के, कमाना पड़ता है। अब्राहम ने आशीष कमाया, इसहाक ने आशीष कमाया, याकूब ने आशीष कमाया, दाऊद ने आशीष कमाया, है ना, सुलेमान ने कमाया, जितने लोग थे, दानियल ने कमाया, सबने आशीष कमाया। भीख में किसी को नहीं मिला आशीष। आशीष कमाना सीखो। आशीष कमाया तब जाएगा जब आप उसके वायदे के प्रति सीरियस हो। पिछले दिनों मैंने समझाया, पिछला संदेश में था, मत डर, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। फिर भी टेंशन में आए, फिर भी परेशान हो रहे, फिर भी बोल रहे मेरा क्या होगा, परेशान, नेगेटिव वर्ड लिख रहे, नेगेटिव बोल रहे हो, कहां से काम बनेगा? परमेश्वर नेगेटिव लोगों की मदद नहीं करता है। परमेश्वर मरने वाले को बचाता नहीं, बचने वाले को बचाता है।
याद रखिए, आपको जीना है कि मरना है ना, आपको पाना है कि खोना है। अगर आपको पाना है तो कभी भी आप नेगेटिव मत हो, परिस्थिति कुछ भी हो, हार जाओगे लगता है, लेकिन हार मत मानिए, लास्ट मोमेंट रख कीजिए, चलिए। एक व्यक्ति था, पिछले साल की बात बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति के लिए उस समय फोन में प्रेयर करता था, वो व्यक्ति के लिए मैंने प्रेयर किया। उसका बेटा कई दिनों से क्या बोलने से रोते रहता था, परेशान हो गया था। प्रार्थना के बाद वो ठीक हो गया। दूसरे बार उसने बोला कि मेरा लोन पास होने के लिए प्रेयर कर दो। 2 बार 3 बार किया, लोन पास नहीं हो रहा है। बोलता है कि मेरा लोन पास नहीं हो रहा, कैसा करूं, बहुत परेशान, पैसे की जरूरत है। मैं बोला प्रभु करेगा, विश्वास करो। अब मेरा बचने लायक उम्मीद मैं जीऊंगा नहीं, कहता क्या बड़ा ये हालत बहुत खराब, दिन सही नहीं कट रहा है, तो मैं क्या कर सकता, प्रभु को विश्वास करो। हो गया ना काम। यही होता है प्रियो, अगर आप क्या बोलने से विश्वास में भी सफर तय वही तय करोगे, विश्वास में भी वही सफर तय करोगे। विश्वास के साथ अगर दुख सहोगे, दुख में तकलीफ नहीं है ना। अविश्वास दुख एकदम बहुत भारी है। एक विश्वासी के ऊपर लोन चढ़े रहेगा, जो प्रभु को डर भय मानेगा, वो टेंशन फ्री है, प्रभु तो है बोलेगा। जो ये प्रभु पर विश्वास नहीं कर, उसके ऊपर लोन चढ़ेगा, मैं कैसा जीऊंगा, क्या होगा, ये सोच सोच के बीमार पड़ जाएगा। डिसाइड कीजिए कि आप किस चीज को पकड़ोगे, वायदे को पकड़ो करोगे कि माहौल को पकड़ोगे। अगर आपने माहौल को देखा तो आप हारने जा रहे हैं। विश्वास माहौल का सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी है, प्रभु के प्रति सच्चा विश्वास है, आप माहौल को मत देखिए, आपके कितने भी खिलाफ माहौल क्यों ना हो, है ना, आपके चारों ओर दुश्मन क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाने जा रहा है, प्रभु आपको निकालने जा रहा है, प्रभु आपको निकालने जा रहा है। अगर आपने वायदे को नहीं पकड़ा तो कोई मतलब नहीं, तैयार हो जाइए। दूसरा पद इस प्रकार करता है, वह मुझे हरी हरी चरियाइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देखिए, वो मुझे अच्छे अच्छे जगह पे ले जाता है ना, मुझे आशीष देता है, मेरी जरूरतों को पूरी करता है, मुझे कमी घटी होने नहीं देता है, हर चीजों का प्रबंध करता है। कब करेगा? जब आप उसकी सुनोगे, उसके वायदों को मानोगे, उसकी बात को सुनोगे कि प्रभु मेरा ख्याल रखने वाला, प्रभु मुझे घटी होने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, प्रभु ने बोला है। ये बात को मानोगे तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर आप इस बात को नहीं मानोगे तो नहीं करेगा। मेरे को डर लगता है, मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये वो। परमेश्वर की ये जबान नहीं है प्रिय। परमेश्वर का जबान है कि, है ना, प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। जब आप प्रभु के पास आए हो तो आपको मौत से डरने का जरूरत नहीं, कंगाली से डरने का जरूरत नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो आपका चरवाहा है तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। इसलिए प्रिय, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि उसके वायदे को पकड़िए। वो कह रहा है वो आपका चरवाहा है। अगर वो आपका चरवाहा है तो आपको को सोचने का जरूरत नहीं, आपकी जरूरतें कहां से पूरी होगी, कब होगी, ये आपका काम, ये प्रभु का काम है। अगर आप ही अपना जरूरत पूरी कर सकते, प्रभु पास आने की कोई जरूरत नहीं, है ना। जब आप ही अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो तो प्रभु पास आए ही क्यों हो। आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो प्रभु के पास आए हो। जब आ ही गए हो तो प्रभु को कार्य करने दो ना, प्रभु को रोको मत। हम उसको रोकते हैं नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बोल के, प्रभु का बात का अनादर करके। कह रहे दाऊद बेहतरीन ढंग से महसूस कर सकता है कि चरवाहा कैसा होता है। वो भी एक चरवाहा हुआ करता था, है ना। बचपन में वो चरवाहा था। जब उसके भेड़ बकरियों को जो ले जाया, जो है ना, उनको जानवर उठा के ले जाते थे, शेर भालू, वो क्या करता था, वो जाता था, शेर भालू को मार के जिंदा लाता था उनके पशु लोगों को। ऐसा ख्याल रखता है। उसने ये बात को लिखा कि परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है। सोचिए, अगर आप ये पॉइंट को नहीं पकड़ोगे क्या मतलब, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये बात को अगर आज समझ लिया, आप मिरेकल देखो। पकड़िए पकड़िए पकड़िए।
आपके हाथों से चमत्कार क्यों निकल जाता है? आपके हाथों से चंगाई क्यों निकल जाता है? आपके हाथों से आशीष क्यों निकल रहा है? इसलिए निकल रहा है कि आपने उसके वायदे को सीरियस नहीं लिया। उसके वायदे को सीरियस लीजिए। वो प्रभु आपका चरवा है, वो आपके आगे आगे है, वो आपको कुछ घटी होने नहीं देगा। यदि आप उस पर विश्वास करें तो। हम गलती कर रहे हैं प्रियो, शक करके, दिमाग लगा के वो गलती मत कीजिए। यदि आप उसकी बातों को मानेंगे तो चमत्कार को देखेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, है ना? वो कह रहा है कि वह मुझे हरी हरी चरे में बिठाता है। समझ इसका मीनिंग का मतलब कि अच्छे अच्छी जगह पे रखता है। मेरा हालत बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, समझ जाओ कि मेरी जरूरतों को पूरी करता है, मुझे एक अच्छा घर दिया, मेरे सारे पैसे की कमी नहीं, भला स्वस्थ, वही समझ लो। स्वस्थ हूं, संपन्न हूं, भरपूर हूं, तब हूं जब प्रभु का वचन आपके अंदर है। तो संपन्नता चाहते हो, आशीष चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, तो उसका तो ये है ना मतलब कि उसके वायदे को मानिए, स्वस्थ हो जाओगे। दाऊद बोल रहा है मैंने उसे चरवाहा माना, तो ये सब जरूरतें उसने पूरा किया। यदि आप भी अगर उसको चरवाहा मानते हैं, आप भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि मेरी सारी घटी को वो संभालेगा, भरोसा है मेरे को इसके ऊपर, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतने वाला। भरोसा को डायलॉग में मत बना के रखिए, उसको प्रैक्टिकल में लाइए। मेरे को प्रभु के ऊपर विश्वास है, लेकिन आप इतना नेगेटिव हरकत करते हो तो कहां से आपका विश्वास दिखेगा? आप कितने भी विश्वास बोल, लेकिन आपका हरकत पता चल जाएगा, है ना? एक फल को देख के पेड़ कैसा बताया जाता है, मतलब आपका स्वभाव देख के आपका विश्वास पता चल जाएगा। आपका हरकत बता देगा किस लेवल की का विश्वास करते प्रभु के। आपका हरकत बताया, कितनी भी बात बोलो कि मैं इतना विश्वास करता हूं, उतना करता, आशीष मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है, फिर कुछ ऐसा बेवकूफी कर दोगे, मतलब सब दिखावटी है। याद रखिए, कुछ ना बातों से ना हरकत से नेगेटिव कुछ हरकत मत कीजिए। आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं प्रियो, नेगेटिव कमेंट भी मत लिखना जो भी घटता है आपके साथ, है ना? आप हार भी रहे तो हार मत मानिए। हार जाना और हार मानना में बहुत फर्क है प्रियो, है ना? समझिए, हार मानना मतलब आदमी उठ नहीं पाएगा, हार गया तो उठ जाएगा, फिर से हिम्मत करेगा। इसलिए भूल के मत हार मानिए, विश्वास बढ़ा लीजिए, अगले बार जीत जाओगे। हार मान गए तो रेस से बाहर हो आप। हार मान गए तो दोबारा किस बेस पे प्रभु के पास आओगे, किस बेस से उससे मांगोगे? हार गए तो फिर से मांग लोगे ना। इस बार हार गए, अगले बार प्रभु मुझे विश्वास करना है, आप दोगे। अगर आपने हार मान लिया तो आपका काम नहीं बनेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, है ना? इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपके लाइफ में प्रभु पहले है तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु पीछे है तो आप आशीषित नहीं, प्रभु सामने है तो आप आशीषित है। अपने जीवन प्रभु को सामने रखिए, आपका लाइफ सुधरने जा रहा है। अपने लाइफ में प्रभु को सामने रखिए। प्रभु पीछे तो आप तकलीफ झेलोगे, आप, प्रभु नहीं झेलेगा। अगर प्रभु सामने है, तकलीफ वो झेलेगा। इसलिए मेहरबानी करके पियो कि आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा, है ना, फैसला मत लीजिए जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़े। दिखता तो अब अच्छा, नहीं बाद में रिजल्ट मिलता है। आज गलती करोगे अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्या कर लोगे, है ना? कई दिनों के बाद रिजल्ट मिलता है, बाद में पता चले कहा क्या गलती किया हूं मैं, ऐसा पता ही नहीं चले आपको गलती का। इसलिए कुछ गलती मत कीजिए, अपने आप को सतर्क रखिए, सही कीजिए। आज की वचन को ध्यान से समझिए। मैं आसान टॉपिकों को बोल रहा हूं, इससे बाहर मैं नहीं जा रहा। 10 जगह करूंगा कुछ मतलब नहीं, इधर का उधर पढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं। सच्चा चरवा यीशु मसीह, इसलिए वो वो ध्यान रख सकते हैं। आप सोचिए, कई लोग, अब मैं आपकी बोलना चाहता हूं,
है ना। आप माँ बाप लोगों से कहना चाहता हूँ, माँ बाप लोग अपने बच्चे का कैसा ख्याल रखते हैं, कल्पना कीजिए। तो परमेश्वर आपका कैसा ख्याल करेगा, आप उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ऐसा ख्याल करते हैं, तो परमेश्वर आपका ख्याल कैसा करेगा, कल्पना कीजिए। यदि आप उसको अपना पिता मानते हैं तो, यदि आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो सोचिए, वो आपकी ख्याल करेगा अगर आप मौका दोगे। थे परमेश्वर एक फंडा, एक सिस्टम है, वो अपने से करता नहीं है कुछ, है ना। परमेश्वर जो है ना, अपने से कुछ नहीं करता है। जब तक उसको करने को कार्य दोगे नहीं, मौका दोगे नहीं, आप प्रॉब्लम में पड़े हो, तकलीफ में पड़े हो, वो आपके ऊपर मदद नहीं करेगा जब तक आप बोलो प्रभु मुझ पर मदद कर। ऐसा है, जब तक आप उसको अपने दिल में नहीं बुलाओगे वो आएगा नहीं। इसलिए प्रियो, है ना, उसके पास आते हो सही ढंग से आइए, वो आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। तीसरा पद में वो करता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी लाता है, मुझे हिम्मत देता है, ताकत देता है, अच्छा काम करने में वह मेरी मदद करता है, मेरी अगुवाई करता है। अगर आप प्रभु में सही, उसके वचन हो मारते तो एक अच्छी इंसान, धर्म का काम करते हो, अच्छा काम करोगे और वो आपके अच्छे काम करने में मदद करेगा। आपको प्रिय आशीष पाने का तरीका यह है कि पहले धर्म और राज को खोज करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर यह बोल रहा है, उसका धर्म और राज कहां से पता चले, उसका वचन ही है ना। उसके वचन को अपने दिल में बसा लीजिए। आपको आशीष चाहिए लेकिन वचन कहीं और है, आपकी जरूरत कहीं और। मीटिंग कीजिए, जहां वचन है वहां आशीष, जहां वचन नहीं है वहां आशीष नहीं। मैं क्लियर बोलता हूं, जहां प्रभु है वहां आशीष, जहां प्रभु नहीं वहां आशीष नहीं। आप लोग आशीष चाहते, प्रभु को नहीं चाहते हो। अरे आशीष कहां से आएगा, प्रभु की ओर से तो आशीष होता है ना। अपने आप आशीष हाथ पर थोड़ी होता है, प्रभु ले बोलेगा तो होगा ना। आप आशीष तो लेना चाहते लेकिन प्रभु को नहीं। इसलिए उसके वायदे को पकड़े, अगर वायदे नहीं पकड़ पा रहे तो मजा लीजिए मीटिंग में, छोड़ो पकड़ो का गेम खेलो। एक दिन पकड़ो, 2-3 माह मजा आएगा, बाद में फिर वही चुभने लगेगा अगर आपने सही ढंग से पकड़ा नहीं तो। उसके बाद एक चीज आएगा, नया नशा पकड़ेगा कि मेरा कोई नाम ले लेके मेरा हिस्ट्री बता दे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सुनने का लत लग जाएगा। वो भी पूरा नहीं हो, सीधा आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, सीधा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। उसके बाद वही करते हैं, फलाना पास्टर मेरे बारे में क्या बोलेगा, ये बोलेगा, अरे वो बताएगा, देगा थोड़ी, आपको बताएगा ये होगा वो होगा। आखिर करेगा तो परमेश्वर ना। परमेश्वर पंगा ले लोगे, पास्टर का उपदेश हो जाएगा। प्रभु का दिल दुखाते पास्टर में भविष्यवाणी सुनोगे, हो जाएगा काम। कि हमारा परमेश्वर के फलाना का परमेश्वर अलग अलग है क्या, यही सोचते हो क्या? गलत फहमी में है। एक पास्टर को धोखा दे के यहाँ आए हमारे पास, क्या उसका परमेश्वर अलग है, हमारा अलग है क्या? वफादार रहिए जहां भी हो, विश्वास कीजिए, भविष्यवाणी सुनोगे ये होगा। पहले कैरेक्टर को सुधारो, बाद में भविष्यवाणी सुनते रहो। ये घटिया कैरेक्टर जब तक नहीं सुधरेगा होगा नहीं। कितने भविष्यवाणी कैंसल हो जाता है पता नहीं है लोगों को। भविष्यवाणी तब काम आता है जब आप परफेक्ट हो। अगर आप परफेक्ट नहीं है तो काम नहीं आएगा। भूतवाणी काम आएगा आपके लिए, भूतवाणी सुन के रहना खुश। पिछले दिन आपने ये किया वो किया, घट गया चीज से आपको क्या फायदा है? एक पास्टर ने बताया आपने पिछले दिनों फलाना जगह गया था, ये खाया वो खाया, क्या मतलब? यही काम करेगा, भविष्य में मिलने वाला तो आपको मिलेगा नहीं ना, आप सुधरोगे नहीं तो। यही सुनने का शौक है। कोई पास्टर मेरा नाम ले ले, मेरा कहानी हिस्ट्री खोल दे, हिस्ट्री खुल के भी क्या करेगा? यो सुधर जाओ, अपने आप को सुधारिए। भविष्यवाणी सुन के भी नहीं सुधर, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। कई लोग मैं देखा हमारे यहाँ, जब वो जो मीटिंग चलता था, कई गेस्ट लोग भविष्यवाणी किए, उसके बाद भी लोग जिंदगी बद से बदतर है। जो काम छोड़ दिए वही का फिर से कर रहे हैं, जो प्रभु का चीज को नफरत होकर फिर से कर रहे हैं। क्या मतलब है भविष्यवाणी सुन के? प्रभु को छोड़ बैठे भविष्यवाणी सुन, क्या मतलब ऐसे भविष्यवाणी का?
जब भविष्यवाणी प्रभु के राज्य को फायदा नहीं दे रहा, काहे का भविष्यवाणी? एक आदमी बुराई को छोड़ के भलाई में आ रहा है तो सही है ना। भविष्यवाणी सुन के और बुरे हो रहे तो क्या का भविष्यवाणी, क्या का चंगाई, क्या का आशीष? जब आप इंसान से जानवर बन रहे हो तो भविष्यवाणी से आप अगर इंसान बनते तो प्रभु की महिमा है भविष्यवाणी से। भविष्यवाणी सुन के भी आदमी मैन ऑफ गॉड से बात करने का तमीज नहीं, मैन ऑफ गॉड लोगों को साथ बदतमीजी करे, कैसा भविष्यवाणी सुन के? भविष्यवाणी सुनते तो प्रभु के वचन के अधीन हो जाओ। अगर आप भविष्यवाणी सुन के जो चीज नहीं घटेगा, आप इस वचन को फॉलो करो, उससे ज्यादा घटेगा। मैं 100% बोलता हूं, वो भविष्यवाणी से बड़ा ये भविष्यवाणी है। आज का भविष्यवाणी यहोवा मेरा चरा, मुझे कुछ घटी नहीं। इस भविष्यवाणी का वचन को लेके चलिए, अब सुन के आइए, मीटिंग कीजिए कौन सा भारी है, पता चल जाएगा आपको। प्रभु ये बनाएगा, वो बनाएगा, ये ज्यादा भारी है, ये ज्यादा भारी कर रही है। अगर आप प्रभु को अधीन हो गए तो भविष्यवाणी कुछ नहीं आपके लिए, ये भविष्यवाणी बहुत काम आएगा यदि आप उसके अधीन है तो। अगर आप प्रभु के अधीन नहीं है तो भविष्यवाणी काम नहीं करेगा। हम कितना भी बोले प्रभु आपको उठाएगा उठाएगा, यदि आप अपने आप को अधीन नहीं किए हो, कुछ मतलब आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा नहीं करेगा आपको, अगर आपने अपने आप को अधीन नहीं किया तो। आपकी शादी होगा बोल रहा नहीं होगा अगर आपने इस चीज को नहीं किया तो। कुछ काम नहीं बनेगा, आपने अपने वायदे को, प्रभु के वायदे को महत्व नहीं दिया। सुनते रहे ना भविष्यवाणी इधर उधर, है ना। मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो प्रभु के दास दासी, वे लोग सिखाए हैं कि प्रभु की उपस्थिति से बड़ा कोई दूसरा चीज नहीं। प्रभु का वचन, प्रभु का उपस्थिति, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। उसके वायदों को पकड़ो, वो कहता है वो होगा, बाकी सब चले जाएंगे, लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का वायदा हमेशा रहेगा। अगर उसने आपको बोल दिया वायदा का, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो देगा ही, चाहे आंधी है तूफान है, आपको टस से मत नहीं होना है। रोने से आशीष नहीं, विश्वास करने से है। आपकी परिस्थिति कितना ही बिगड़े, स्थिर हो जाओ, प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। अगर वेट करना सीखिए, अभी ये काम नहीं बना, बड़ा काम बने, ये सोचिए, है ना। कुछ बड़ा सोचिए, नुकसान में भी फायदा निकालिए। एक कलाकार लोग में, है ना, वेस्ट में भी कुछ काम का बना डालते हैं, कचरा में से भी काम का बना लेते हैं। आप अच्छाई में से अच्छा ही नहीं निकाल सकते हो और डाउन हो जाते हो। 10 रुपए नुकसान हो, कोई बात नहीं, अगले बार बोलो मैं 100 रुपए कमा लूंगा, ऐसा विश्वास कीजिए। अरे 10 रुपया चला गया बोल के अपना विश्वास को खो बैठते हो। ये विश्वास कीजिए अगले बार मैं इससे बड़ा हासिल करूंगा, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति का गवाही याद आया, प्रभु के एक महान दास ने गवाही बताया। नया नया विश्वासी था, उसने नमक का फैक्ट्री लगाया। अचानक खतर बाढ़ आया, तूफान आया, उसका नमक पूरा खराब हो गया, पूरा चला गया। पास्टर साहब उसके पास आए डर डर के, लगता बेचारा नया नया प्रभु को विश्वास किया है, बड़ा निराश होगा, क्या समझाऊं बोल गए। उसको बोल रहे कि बड़ा भाई आप बड़ा दुख हो गया, आप इतना नुकसान है। क्या बोला उसने, कोई बात नहीं पास्टर साहब, नमक तो गया है ना, मेरा विश्वास तो जिंदा अगले बार आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। पास्टर इतने खुश हो गए। क्या विश्वास है, नुकसान के बाद भी परमेश्वर की महिमा को नहीं भूला है, प्रभु को नहीं भूला है। नुकसान के बावजूद भी आप लोग थोड़ा सा नुकसान क्या हो तो प्रभु को ही भूल जाते हैं। इतना बड़ा, कितना लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन उसने प्रभु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अय्यूब को इतना नुकसान हो गया, फिर भी उसने प्रभु के खिलाफ बात नहीं की, और उसने प्रभु में बना रहा, कई गुना आशीष मिल गया। यदि आप बने रहते हैं तो आशीष है ना, बिखरते हैं तो आशीष नहीं है, निखरते हैं तो आशीष है। टूट के बिखरिए मत, टूट के निखरिए, आशीष है। अगर आपको आशीष नहीं मिल रहा है, बिगड़िए मत, सुधरिए। अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा, कुछ कमी ढूंढिए अपने अंदर। कमी ढूंढने के बजाय आप गलती कर बैठते हैं। कमी ढूंढिए, क्यों नहीं आपको आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। हमारा सबसे बड़ा बीमारी है, तकलीफ है, पाप, अनाज्ञाकारी। ये जांचिए, कहीं हम परमेश्वर सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको आशीष नहीं मिल रहा है। चंगाई मिलना था चंगाई नहीं मिला, आशीष मिलना था आशीष नहीं मिला। कहीं हमने वो प्रभु का नियम कानून को तो नहीं तोड़ा, जो उसको पसंद है, उसके खिलाफ तो नहीं गए। ये चेक कीजिए, क्यों नहीं मिलेगा। हम गलत करें, जो करें, जैसा भी करें, हमको होना है।
दवाई कोई वैसी खाओ ना बिना परहेज का। जो चीज मना है, आप इधर बीपी टेबलेट खा रहे हो और भरपूर नमक मिर्ची मसाला खा रहे हो, कहां से ठीक होगा? शुगर का दवाई खा, शुगर यूज कर रहे हो बड़ा, और साथ मीठा मीठा मन माने खा रहे हो, कहां होगा? याद रखिए, परहेज, परहेज। आपको आशीष चाहिए तो पाप से परहेज करो, नॉन बिब्लिकली चीज से परहेज करो। जो प्रभु को पसंद नहीं हो काम मत करो यदि आशीष चाहिए तो। जो आपको शरीर को पसंद को सूट नहीं करता वो चीज नहीं करते करोगे, तभी तो आप स्वस्थ रहोगे, है ना? अब उसके विपरीत काम करोगे आप बीमार पड़ जाओगे। जो मना वो चीज मत करो, जो प्रभु को पसंद वो करो अगर आपको आशीष चाहिए तो। ऐसा ऐसा काम करते हैं कि जो प्रभु को पसंद नहीं है। अगर आपको आशीष नहीं मिल रहा, आप खुद जिम्मेदार, प्रभु नहीं है ना, हम जिम्मेदार। हमारा काम है प्रभु के बारे में बताना, आपको ठीक करना, आपको आशीष देना नहीं है। आशीष को आपके लिए लाना, प्रभु के नाम से घोषणा करना, ग्रहण आपको करना है, हमको घुसेड़ना नहीं है। ये गलत फहमी हम करते हैं, हम आशीष को क्या कोई सामान्य बोल के घुसेड़ेंगे? नहीं, क्या आपके अंदर घुसेड़ेंगे क्या? याद है कि हम दुआ करते, दुआ आपके अंदर घुस नहीं रहा, इसमें हमारा क्या गलती है? एक व्यक्ति को फलाना बीमारी, हम उसके लिए दुआ की, इसको दुआ सूट नहीं किया, एक को सूट किया, क्या बोलोगे? इसके अंदर घुसेड़, इसके अंदर नहीं घुसेड़ बोलोगे क्या? दुआ तो सबके लिए एक ही बराबर किया गया ना, एक ने फायदा लिया एक ने नहीं लिया, इसमें किसका गलती है? अगर हम गलती हो तो दोनों को आशीष नहीं मिलता। याद रखिए, ऐसा फालतू चीजों को छोड़िए, तब आप के जीवन प्रभु अद्भुत काम करेगा। ठीक है, चौथा हम देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और लाठी मुझे शांति मिलती। देखिए, चाहे घोर अंधकार से भरी तराई, चाहे कोई भी परेशानी क्यों, चाहे नुकसान क्यों, चाहे बीमारी क्यों ना हो, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कितना भी निराशा क्यों ना हो, कितना भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप उसके वायदों को पकड़े हैं, आपका नुकसान नहीं होगा। घोर तराई, है ना, से होके चलू, अंधकार से तराई से होके चलू, ऐसा तकलीफ से होके गुजरू, तो भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका चरवाहा प्रभु है तो, अगर प्रभु आपके ऊपर है तो कैसी भी जगह क्यों ना, खतरनाक जगह क्यों ना हो, वो संभाल लेगा ना, है? अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको अकाल की जगह ले गया तो वो आपकी जिम्मेदारी पूरी करेगा ना। घाटी तराई में ले गया है, वो आपकी रक्षा करेगा ना। वो ले गया है आपको, वो आपके साथ है, कुछ होने नहीं देगा। कुछ भी हो, आपका नुकसान नहीं होगा। आपके दुश्मन आपका नुकसान करना चाहे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, अगर वो आपके साथ है तो। किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आपका दुश्मन आपको जहर भी दे दे, आपको जहर लगेगा नहीं। यदि आपका दुश्मन आपके ऊपर खतरनाक खतरनाक काला जादू करे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हर प्रकार से आपके लिए नुकसान किया जाए, आपको लगेगा नहीं। अगर प्रभु का वायदा आपके साथ है, प्रभु आपका चरवाहा है तो। अगर प्रभु आपका चराने वाला नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो। बिना प्रभु के आप प्रॉब्लम में हो, इसलिए प्रभु को अपना रक्षक मान लीजिए, उसी को टिका दीजिए। आप अपना काम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना अपना भला कर सकते हो, लेकिन बुरा जरूर कर सकते हो। बगैर प्रभु का आपका भला हो ही नहीं सकता, बगैर प्रभु का आपको इस दुनिया में सक्सेस हो ही नहीं सकते, इस दुनिया में संपन्न हो नहीं सकती, इस दुनिया में खुश रह नहीं सकते, सब कुछ बेकार है। इतना ही तो करना, कौन सा मन, अपने आप को, मन को देना है। मन दे दीजिए, पूरा वो कंट्रोल कर लेगा। आप मन ही तो नहीं देते हो, अपना मन दे दो प्रभु को, वही सबसे ज्यादा विचलित होते रहता है, इधर उधर डगमगाते रहता है, उसी चीज को दे दो और टेंशन फ्री होकर देखो। अगर अपना मन प्रभु को दे दिए, उसके बाद देखिए कुछ नहीं होगा, डर तकलीफ को वो अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए प्रियो, आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, परिस्थिति को मत देखिए, प्रभु को देखिए। चाहे कैसी भी तकलीफ से हो कि गुजरे, कितना भी खतरनाक चीजों से हो, आजू बाजू प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं होगा। देखिए, उस सारफत की विधवा को देखिए, पूरा देश में अकाल पड़ा था, लेकिन उसका तेल और उसका आटा कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? प्रभु का दृष्टि उसके ऊपर थी,
उसने प्रभु का बात को माना। यदि आप अगर मानोगे, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है अगर आप नियम शर्त मानोगे तो। जो प्रभु कहता है उसको मानो। वो कह रहा है कि, है ना, मुझे प्रभु मेरा चरवा मुझे घटी, दाऊद इस तरह कर आप भी बोलिए कि प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आपके लिए वचन मेरा चरवा है, उसका चरवा दाऊद का नहीं है, आपका और मेरा चरवा है, हर व्यक्ति के लिए। अगर आप व्यक्तिगत प्रभु को अपना बना लो तो गारंटी लेगा। अगर आप दूर से व्यवहार करो तो भी आपसे दूर से व्यवहार करेगा। अगर आप उसके लिए मेहमान हो तो वो भी आपके लिए मेहमान है। यदि आप उसके बच्चे तो वो भी आपके लिए बच्चा है, वो भी आपका अपना है ना। अब देखिए, अपनों के लिए अपना, परायों के लिए पराया पराया। आप डिसाइड कीजिए। अब पराया बन के अपने लोगों का अपनापन का आशीष नहीं ले गए। वो अपने लोगों को ब्लेस करे, परायों को नहीं। इसका मतलब परमेश्वर सिस्टम जो भी उसको अपना मानता है वो अपना है ना। ऐसा नहीं है कि जो ये वो वाला नहीं है मिला। परमेश्वर जो भी उसको अपना मानता है उसको अपना समझता है। यीशु मसीह को जो भी, कोई भी उसको अपना मान सकता है। इस दुनिया का जो कोई भी इंसान हो, जो भी उससे प्यार करे वो उससे प्यार करेगा। आप उससे प्यार करना चालू कर दीजिए, वो आपके काम करना चालू कर देगा। सच्चा प्यार कीजिए उस परमेश्वर से। जी परमेश्वर, सच्चा प्यार, मतलब ही प्यार नहीं। प्यार के बदले प्यार मिलता है। आप लोग स्वार्थ निकालते, मतलब निकालते हो, बदले में कुछ ज्यादा उम्मीद कर बैठते हो। ये सब छोड़िए, मतलब देखना छोड़िए। मतलब सोच सोच के अगर स्वार्थ के साथ आए हो ना तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। मैं क्लियर 100% बोल रहा हूं हमारी इस मीटिंग में। अगर आपने प्रभु से मिलने आए हो तो टिकोगे। अगर अपना स्वार्थ निकालने आए तो कुछ दिन के मेहमान हो आप भी। इतने लोग को आते जाते मैं अपने ऑनलाइन में देख चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं। काम नहीं बने पक्का प्रभु को धोखा दोगे। इंसान का फितरत ऐसा कि काम बनेगा तो भी प्रभु को धोखा देगा, काम बिगड़ेगा तो भी धोखा देगा, है ना। आशीष मिलने के बाद भी प्रभु को भूल जाते हैं, नहीं मिलने के बाद तो और कोसते हैं, कुछ फायदा नहीं मिला। मिल गया तो अपनी दुनिया में खो जाएंगे, नहीं मिला तो कोसते रहो प्रभु को। यही काम है इंसान का। अपनी गलती तो कभी मानता नहीं, सुधरता नहीं, क्या करेगा। जिसको जो प्रभु को धोखा आज नहीं तो कल फिर वो प्रॉब्लम पड़ेगा, क्या करेगा। यही चलते रहेगा जिंदगी भर। मेन मंजिल पे तो पहुंच पाओगे नहीं, है ना। अब पांचवा परिस्पर कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कह रहा है इस वचन के अनुसार कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है ना। मुझे परेशान करते उनके सामने मुझे इज्जत देता है और ऊंचा करता है। सताने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, मेज बिछाता है उनके सामने, मेरे लिए मेज बिछाता है, उनके सामने मेरा इज्जत बढ़ाता है। सोचिए, आपका बुरा चाहने वाले के सामने आपका इज्जत दिलाएगा, आपके नुकसान करने वालों के सामने आपको ऊंचा करेगा। अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते, नुकसान करने वाले आपको नुकसान ही कर डालेंगे, आप नुकसान हो जाएगा आपका। तब आपके लिए मेज बिछाएगा जब आप उसके साथ हो। आप उसके खिलाफ हैं तो आपके लिए क्यों मेज बिछाएगा, आपकी क्यों मदद करेगा, है ना। इसलिए आप विश्वास कीजिए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना, मेरा विश्वास बढ़ रहा है उसका। और इस चीजों को देख के आदमी के अंदर कैसा होगा, विश्वास और बढ़ेगा, प्रभु मेरी मदद करेगा। जब आपकी परमेश्वर हमें आपकी मदद करेगा, दुश्मनों के सामने आपका नाम नीचा होने नहीं देगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, और एकदम खुशी होगा। ये देख के मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना। ये देख के मुझे खुशी और आनंद महसूस हो रही है। प्रभु मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछा रहा है, मेरे को ऊंचा कर रहा है, मुझे और बड़ा कर रहा है, मुझे सम्मानित कर रहा है। उसके लिए मैंने उसके लिए क्या किया है, इतना इज्जत मेरे को कहां से नसीब हुआ, कैसे मुझे इतना मान सम्मान, इतना दुख से भी मैं निकल गया, हर चीज का जरूरत पूरी किया मेरी, और दुख के बीच में भी मुझे बचाया। उसके बाद आता है कि दुश्मनों के बीच में मुझे इज्जत दिलाया। क्यों दिलाया? कि मैंने आपको चरवाहा माना, आपके ऊपर भरोसा किया,
आपके वायदे के ऊपर भरोसा, इसलिए आपने मेरे साथ इतना भलाई किया, इसलिए आपने मेरे लिए इतना भलाई किया। आपकी इस वायदे को, आपके भरोसा करने की वजह से, यदि मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं किया होता तो इतना आश्चर्यक्रम अपने लाइफ में नहीं देखा होता। आप मेरी जरूरतों को भी पूरी करते, बुरी चीजों से बचाते हैं, हर नुकसान की भरपाई करते हैं, है ना, खतरनाक परिस्थिति में भी आपको मुझे बचाते हैं, और ऊपर से मेरे दुश्मनों के सामने मुझे इज्जत दिलाते हैं, जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं उनके बीच में मुझे इज्जत दिलाते हैं, है ना। इसलिए मेरे खुशी हो रहा है ये चीज के, ये देख के मेरा विश्वास और बढ़ रहा है, मुझे आनंदित हो रहा है, इस प्रकार का हो रहा है। ये ऐसा दिन तब दिखेगा जब आप बराबर उसके वचन को पकड़ोगे, बराबर उसके वायदों को थामोगे। अगर आप वायदे को नहीं थामोगे तो कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। वायदे के बाहर आशीष नहीं है प्रियो, उसकी प्रॉमिस के बाहर आशीष नहीं है, आशीष उसके प्रॉमिस के अंदर, उसके वायदे के अंदर है। बस आप उसको सरेंडर कर दीजिए, उसको बोले मेरा टेंशन आपका टेंशन है, मेरा काम आपके ऊपर विश्वास करना, टेंशन लेना नहीं है। मैंने अपना टेंशन आपको दे दिया, आप जानो, है ना, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया है, आप मुझे लज्जित होने नहीं दोगे, ये होता है विश्वास। आपने विश्वास रखा उसके बाद भी परेशान होते, इसको विश्वास नहीं बोला जाता है, ये अविश्वास होता है। आपने अपने लाइफ प्रभु के वो दे दिया, इसके बाद भी परेशान हो रहे हो, क्या मतलब। एक व्यक्ति को आपने अपना जिम्मेदारी दे दिया, अब फिर भी जा जाकर उसको बार बार परेशान कर रहे हो, तू जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, वापस कर देगा आपकी जिम्मेदारी, तू जानो तुम्हारा काम जान। इसलिए प्रियो, आप अगर सेफ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो प्रभु को आगे रखिए, प्रभु को सामने रखिए अपनी जिंदगी में। हर परेशानी से आपको बचाएगा, हर तकलीफ से आपको यीशु मसीह आपको बचाएगा, है ना। आपको प्रार्थना आपको बचाएगा नहीं, आपको बचाएगा प्रभु, उसका वायदा, उसके बाद प्रार्थना काम करेगा। प्रभु का वचन, है ना, प्रभु का वायदा, प्रभु का उपस्थिति, उसके बाद प्रेयर असर आता है। बिना प्रभु की उपस्थिति, बिना वचन का प्रेयर काम नहीं आता है। चाहते हो कि प्रेयर आपको असर करे तो आपके उसके वचन को, उसके वायदे को पकड़िए, उसकी उपस्थिति को पकड़िए, है ना। और संगति में बराबर ही क्यों नहीं आशीष मिलेगा। रॉन्ग तरीका पकड़े, इसलिए आपका काम नहीं बनता है, इसलिए आप वही का वही रह गए। अपने आप को सुधारिए। अगर आप प्रभु से दूर रहोगे तो क्या मतलब, आप मीटिंग ढंग से अटेंड नहीं करोगे, कहां से आशीष ले पाओगे। कुछ लोग 7-8 दिन से मीटिंग गायब हो गए और आएंगे आशीष मिले, कहां से मिलेगा। मैं ये बोलता हूं 7-8 दिन आप लोग आधा पेट खाना खाओ ना, कितने लोग कितने स्वस्थ रहेंगे बताना मेरे को, है। 7 दिन तक ढंग से खाना मत खाओ, क्या हाल होगा। तो आप सोचिए, कई दिनों से आप प्रेयर में भाग नहीं लोगे, संगति में भाग नहीं लोगे, तो क्या आपका फेथ काम, विश्वास सेम रहेगा। क्या आप कुछ भी हासिल कर पाओगे, कुछ भी रिसीव कर पाओगे आप आउट ऑफ कंट्रोल होके। भौतिक खाना नहीं खा के ये हाल होता है, अगर आप स्पिरिचुअल खाना नहीं खाओगे तो क्या हाल होगा। आप कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रियो ध्यान दीजिए, है ना। अब अंतिम पद इस प्रकार कह रहे, निश्चय करना, निश्चय भलाई करना और जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्ववास करूंगा। अब बोल रहे कि कंफर्म, निश्चय, बिल्कुल भला ये करना मेरे साथ जीवन भर रहेगी, मैं हमेशा प्रभु के शरण में रहूंगा।